सो क्या केमिस्ट्री एक दिन में हो सकता है? सर पिछले मैंने कई दिनों में कुछ भी नहीं किया सर, तो क्या एक दिन में कर सकता हूं? भाई सही बोल रहा हूं, पिछले 9 महीने में आपने ना सही तरीका अपनाया, ना तो दिल से हार्ड वर्क किया, ना तो पढ़ाई के बारे में सोचा कि आगे क्या क्या हो सकता है। बट अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको मजबूरी में ही सोचना पड़ रहा है, टेंशन आ रहा है इन चीजों का कि अगर केमिस्ट्री का पेपर खराब चला गया या प्रॉब्लम कुछ हो गया तो मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा। और इसी यही टेंशन, कभी कभी कुछ टेंशन अच्छे भी होते हैं, पर उसको सही तरीके और सही समझदारी से अगर अपनाया जाए तो भाई वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो भाई मैं बोल रहा हूं कि आप केमिस्ट्री एक दिन में कर सकते हो, बट वो जोश, वो सही तरीका, वो सही पैटर्न, वो सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ही भाई आप क्या कर सकते हो, एक दिन में केमिस्ट्री को पूरा कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, ये नहीं कि केमिस्ट्री 100 मार्क्स निकालने के लिए आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ चीजें जिसको आप सही तरीके से अपना लोगे तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, जितना आपने सोचा नहीं उससे भी कई गुना ज्यादा। कैसे, क्या क्या चीजें? उसके लिए आपके पास कुछ पैटर्न्स होने जरूरी है, कुछ चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले उसमें से पेपर पैटर्न आपके पास होना चाहिए, देन सैंपल पेपर होना चाहिए, इवन इसके साथ ही वेटेज भी होना चाहिए, हर चैप्टर का वेटेज आपके पास होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास है, ये सभी तीनों सामग्री आपके पास रहनी चाहिए, नहीं तो पता चला आप किसी और से मांग रहे, ये कर रहे हो, क्योंकि ये 3 चीजें ही आपको एक दिन में आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट करवाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले आप पेपर पैटर्न देखोगे कि भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने, न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, ये आपने समझ लिया। समझने के बाद आप उठाओगे आपके चैप्टर का वेटेज कि पहले का कितना, फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कितना है, सेकंड चैप्टर का कितना है, थर्ड चैप्टर कितना, फोर्थ चैप्टर का कितना है, आपने वेटेज देख लिया। वेटेज देखने के बाद आप ये देखोगे कि भाई कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं। ओके, करना चाहूं तो कर सकता हूं, तो आपने ये किया। उसके पहले आप एक चीज कर लो कि सैंपल पेपर लो, 8 से 10 सैंपल पेपर निकालो, और वो 8 से 10 सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर, सॉरी 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वो सभी का एक फाइल बनाओ, एक नोट बनाओ कि पूरे 8 से 10 पेपर के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। जैसे ही आपने इनका एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, बस यार तेरे भाई को बस 25 ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का करना है एंड 2 मार्क्स का बस 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन नहीं करना है, इससे आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंट आ जाएगा, यार बस इतना ही तो क्वेश्चन करना है। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, तो पहला तरीका यह है कि उन छोटे टॉपिक को यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो और उस सर्च में जो सबसे छोटा वीडियो उसके लिए बना हुआ है वो देखो, जिससे आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ में आ जाएगा, जिससे आप वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कर सकते, अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं मिला तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, जो आपने ये सैंपल पर निकाला इसके साथ ही आपके पास हर चैप्टर का नोट्स होना चाहिए। तो नोट जैसे ही आ गया, अगर वो आपको फिर भी बहुत बड़ा बड़ा वीडियो दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप एक ही टारगेट मन में रखो कि 3 मार्क्स के लिए प्रदीप सर ने बोला बस 6 पॉइंट लिखना है। 6 पॉइंट कैसे ना कैसे हर का छोटा छोटा, देखो राहुल सर ने एक वीडियो भी बनाया गिरी टूर पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कि आप 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर 20 से 25 बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, ये राहुल सर ने वीडियो बनाया, उसका भी मैं डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट कैसे, हर पॉइंट में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको दिमाग में फिट कर लो और उससे रिलेटेड 6 पॉइंट बना दो। अगर उसमें डायग्राम हो तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेटर अगर उसके अंदर यूज किया तो वो देख लो, उससे रिलेटेड डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है वो देख लो। इस तरह आप 3 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे डाल के वो चीजें समझी नहीं, आप कलेक्शन करोगे तो बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे 3 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप निकाल लो और उनको क्या करो, सॉल्व करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब ये बात रही हमारे क्वेश्चंस की, अब बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स अगर आप देखने जाओगे ना मेरे दोस्त, तो न्यूमेरिकल्स अगर एनालाइज करोगे, 8 से 10 पेपर सैंपल पर एनालाइज करोगे तो बहुत कम ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए, बहुत मतलब बहुत ही कम, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम न्यूमेरिकल्स होंगे। जिन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, उसके फॉर्मूले याद कर सकते हो। अगर आप ऐसे लड़के को जो आपको न्यूमेरिकल से दूर भागते हो तो आप उसके फॉर्मूले याद कर लो, उसके नोटेशन याद कर लो। फॉर्मूले याद करने से आप क्या कर सकते हो, कुछ न कुछ एटलीस्ट पुट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 8 से 10 सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आपने किया सेम टू सेम वही नंबर आ जाए, कभी कभार आ जाता है पर ज्यादा टाइम नहीं आता है। तो आप एटलीस्ट फॉर्मूले आपको याद है, उससे रिलेटेड उसका नोटेशन याद है, कम से कम पुट करके कुछ तो मार्क्स निकाल लो।
ये हो गया हमारे में। अगर रिएक्शन आपको आ ही नहीं रहा है तो रिएक्शन साइड हटाओ, जाने दो भाई, रिएक्शन नहीं करेंगे। बट रिएक्शन के बारे में चीज़ों को भी एनालाइज करोगे ना भाई, तो रिएक्शन भी बहुत बार रिएक्शन तो रिपीट होता है। रिएक्शन तो बहुत बार रिपीट होता है अगर रिएक्शन करना चाहो। अगर नहीं करना चाहो तो उसको साइड हटाओ। तो भाई बोल रहा हूँ, जो चीज़ें पहले कर सकते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के उनकी प्रैक्टिस करो। ये काम लिस्ट बनाने में आधे से 1 घंटा आपको लगेगा। क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो गया, उसको पढ़ने में हर एक क्वेश्चन भी लूंगा ना मैं, तो आधे आधे घंटा बहुत होता है। यहाँ तो मतलब 40-40 मिनट में राहुल सर ने 20-20 क्वेश्चन बोला कैसे लर्न कर रहा है। भाई 25 से 30 ही क्वेश्चन हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बड़े, जो बार बार रिपीट होता है। तो यही तो अपने को एनालाइज करना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो एक दिन में आप आराम से क्या कर सकते हो पूरा। क्योंकि अभी आपको बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री एंड मैथ का पेपर करना, सॉल्व करना और उसको लर्न करना अच्छी तरीके से, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। शायद से मेरी बात समझ में आ गई हो। समझ में प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।